देखो पहली बात तो मैं क्या यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आज है एक्सपायरी है ना, निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी का मोमेंटम देख सकते हो यहाँ पे। ये निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी हमने देखा यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे, और 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ पहले। तो पहली बात तो ये 1 मिनट, एक 15 मिनट की कैंडल कितनी मोटी बन गई, और 175 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल गया है इसमें। 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो आपको दिखाई देगा 10 मिनट के अंदर अंदर 24,300 से 24,100, राइट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का सीधा क्लियर मूव मिला यहाँ पे ना। तो ये जो मूव्स आते हैं ना, ये मूव्स कैसे आते हैं, ये मूव्स आते हैं एक्सपायरी के दिन। पंप किया मतलब नीचे से एकदम से डंप कर देंगे, है ना। वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका मैं और रीजन बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो एफआई और डीआई का डेटा। एफआई और डीआई का डेटा, एफआई का डीआई का डेटा देखोगे ना, तो कल का है 26 का है ये। रुको एक सेकंड, मैं आपको 27 का दिखाता हूँ। हाँ, तो आप ये देखो कि 27 का आ गया, राइट। अब एफ ने भी कल बाई किया, डी ने भी कल बाई किया, राइट। बट आप देख रहे हो यहाँ पे एफ आई इंडेक्स ऑप्शंस, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शंस में कहाँ पे हो रही है, वो इंडिया में हो रही है। कैश टू ऑप्शंस का जो डेटा है ना, वो डेटा क्या है, 1:400 है। 1:400, मतलब अगर कैश में इतने से हो रही है तो ऑप्शन में इतनी ट्रेडिंग हो रही है। वॉल्यूम वाइज बता रहा हूँ, मतलब पूरा एस्टिमेट निकाल के बता रहा हूँ। ये डेटा कब का है, ये डेटा ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स या 6 मंथ्स या 8 मंथ पहले का है। ठीक है, अभी का कंडीशन अब मुझे तो और एग्जैक्ट, ज्यादा हो रही होगी सर। हाँ अभी और ज्यादा हो रही होगी, है ना। अब और ज्यादा हो रही होगी या नहीं होगी उसको और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अभी वीकली ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। वीकली ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में है और हमारे सेंसेक्स में है। एनएससी के अंदर निफ्टी है और बीएससी के अंदर सेंसेक्स है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खत्म हो गया, फिर निफ्टी में नहीं है, मिड कैप निफ्टी में नहीं है, बैंक एक्स वगैरह में नहीं है, बाकियों में नहीं है। हाँ, उनके फ्यूचर्स है, उनके मंथली ऑप्शंस है। मंथली ऑप्शन मतलब सर एक, बैंक निफ्टी में तो है, शायद खत्म नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस नहीं है अभी। मैं दिखाता हूँ उसको, भी समझा दूंगा अभी आपको। अब यहाँ अच्छा पे आप, हाँ, उसमें मंथली ऐसा ही बोला। हाँ अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करो। एफ आई एस का इंडेक्स ऑप्शन आप देखोगे 64,000 करोड़ का है ना, इंडेक्स ऑप्शन, है ना। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखो आप, 64,000 करोड़ की सेलिंग हुई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा किस में हुई है, बैंक निफ्टी में, है ना। बैंक निफ्टी में देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी 50 का, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ से कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने वाले हैं ना, वो तो इस वाले इस अभी तो थे ही सही वो। तो यहाँ पे देखते हो 69,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है। इसलिए आप देखो बैंक निफ्टी का कल का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ये बैंक निफ्टी का कल का स्ट्रक्चर है। ये बैंक निफ्टी है। तो जब भी मार्केट एक रेंज में होता है, एक रेंज में ट्रेड ट्रेड करता है ना, मतलब पूरा पूरा दिन भर एक रेंज में चलता रहता है, तो उस केस में क्या होता है, प्रीमियम यहाँ पे दोनों साइड से गिर जाते हैं, है ना। 9:15 से लेकर आप देखोगे सिर्फ ऊपर गया थोड़ी देर, फिर यहीं क्या आ गया, मतलब एक छोटी सी रेंज में फंसा रहा मार्केट। जब रेंज में होता है मार्केट तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ ट्रेड करते हैं। अब और देखो यहाँ पे ट्वेंटी सर ये सिक्स को क्या, डाटा तो कल का डाटा है ना। हाँ ये कल का डेटा है, आज का तो डेटा हमें आज। वही आपने बताया था, ये पता नहीं चलेगा कि लोगों ने बट लिया है कि बट इससे बट सेल किया है हाँ, कि बाय किया है। बट इससे ये पता चल जाता है आपको कि यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा मोमेंटम आ कहाँ रहा है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अभी वीकली ऑप्शंस खत्म ही हो रहे हैं, तो हो ही रहे हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ऑप्शंस या एक्सपायरी होती है पर्टिकुलर किसी डे पर या किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास पे, तो वहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है और लॉसेस भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे हमने निफ्टी का मोमेंटम देखा, है ना। निफ्टी का मोमेंटम कितना फास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें हम पुट लेके कुछ ना कुछ काम कर सकते थे। उसकी अगर प्लानिंग की जाती, उसमें अगर प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाता तो अदरवाइज मुश्किल हो सकता था, राइट। तो तो सर इसलिए हर बार एक्सपायरी के दिन ऐसे ही मूव होते हैं क्या। हाँ, वीकली एक्सपायरी में तो आपको मूव ऐसे दिखाई देंगे, है ना। कभी कभी या तो बहुत अच्छा शूटअप मिल जाएगा, या कई बार एक रेंज में फंस जाएगा मार्केट, है ना। अभी और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एफ आई इंडेक्स का आप यहाँ पे देख लो, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 38,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग हुआ। मंडे को मिड कैप निफ्टी की होती है तो मिड कैप, सॉरी हाँ, मिड कैप निफ्टी की होती है वो भी थी, बट मंडे को आप देखोगे ना तो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शंस बाइंग थे और बैंक निफ्टी वगैरह सब सेल थे। क्यों, क्योंकि एक तरीके से एक इवेंट था वहाँ पर। क्या इवेंट था, इलेक्शन का था, है ना। तो इलेक्शन की वजह से यहाँ पे सीधे गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके अलावा ये भी आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स भी काफी अच्छे खासे यहाँ बाइंग में बैठे हुए थे, है ना। तो ये, और इसके अलावा देख लो 22 नवंबर की बात, फ्राइडे की बात है। फ्राइडे के का तो पता ही होगा, फ्राइडे को कितना बड़ा मोमेंटम मिला था निफ्टी के अंदर, 600 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिला था वहां पे। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शंस वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये बाइंग भी करते हैं। ये बाइंग भी करते हैं, यहाँ पे देख लो आप, इतनी बड़ा मोमेंटम मिला था फ्राइडे को ये, है ना। तो फ्राइडे को मोमेंटम मिला था। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो यहाँ पे देख लो 13,000 करोड़ की बाइंग, 17,000 करोड़ की बाइंग। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शंस में कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है, ऑप्शंस में कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में जब इतनी ज्यादा भाग दौड़ है, इतना ज्यादा कुछ है ना, तो वहां पर पैसा कमाना इट्स नॉट इजी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर अच्छा करना, तो आपको एक हाईली स्किल पर्सन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ। अगर आप स्किलफुल नहीं हो, ये आपको
सस्टेन नहीं होने देगा मार्केट में। लाइक वन डे यू विल मेक मनी, अदर डे यू विल लूज मनी। आज कमाया कल लगाया, या फिर मान लो 10 दिन तक लगातार कमाया, और एक दिन ऐसा आया कि फिर जो भी कमाई थी वो ऑलमोस्ट सारी चली गई हाथ से। बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ग्रीक्स पे भी आऊँगा, थीटा डीके वगैरह भी होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी भी नॉलेज होनी ज़रूरी है, साथ साथ टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी नॉलेज भी ज़रूरी है। बट अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी ट्रेड करोगे ना, तो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बिकॉज वो चीज़ें काम करती है। और आता हूँ और पीछे आता हूँ, देखो यहाँ पे थर्सडे, देखो थर्सडे को देखो 95,000 करोड़, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आप नंबर देख लो, इनमें कितने बड़े बड़े नंबर, 95,000 करोड़। चलो मैं दिखाता हूँ आपको थर्सडे को क्या हुआ था। निफ्टी का देखो थर्सडे को क्या हुआ था। ये थर्सडे का, ये है थर्सडे का, थर्सडे के दिन क्या हुआ, ओपन हुआ, सॉरी ये है थर्सडे, है ना। ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद पूरे दिन भर ये कहीं 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 घूमता रहा। मतलब फर्स्ट आवर में जो मोमेंटम मिला, उसके बाद कोई मोमेंटम ही नहीं था। तो यहाँ जब ऐसे एक रेंज में फंस जाता है ना मार्केट, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो ऑप्शन आपने बाय किया है, जो आपने जो प्रीमियम पे किया है, वो प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। मैं ऑप्शंस को और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा एक बार, मुझे टाइम देना थोड़ा सा, है ना। अब ज़्यादा पीछे डेटा में जाते हैं अपन, है ना। अब इन डेटाज के बेसिस पे अब आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलो अब इस पे बात करते हैं। निफ्टी की बात की है हमने। निफ्टी में एक्सपेक्टेड था कि आज ऐसा कुछ मोमेंटम मिलेगा, और नो डाउट ऐसा भी हो सकता है कि ये 12 सवा 12 के आसपास हो रहा है। ये जो गैप बना है ना यहाँ पे, ये गैप थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे, टेक्निकल में बहुत अच्छी आती है गैप थ्योरी। ऐसा माना जाता है गैप में कि अगर गैप बन जाता है ना, ये जैसे आप यहाँ पे देखो, ये गैप बन गया, ये गैप अप यहाँ से गैप अप हो गई ना, तो ये गैप हमेशा फिल होता है, फिल होने आता ही आता है ना, ऐसा लोग मानते हैं। कभी कभी ये सिनारियो सही भी बनता है, मतलब इसकी भी एक्यूरेसी 80% होती है, 80 70 80% के आसपास होती है। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चीज़ें जाने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शूटअप आया है, मतलब डाउन साइड का मोमेंटम मिला। अब ये मोमेंटम कितना गिरता है देखना देखना पड़ेगा, उसके बाद वापस रिकवर देखते हैं। इससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। निफ्टी ओपन करते हैं यहाँ पे हम। आप देखिए, निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी लिखा हुआ है यहाँ पे, निफ्टी ओपन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को देखना, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, चलो आप यहाँ पे देखिए, ये सबका LTP है, मतलब एक आज की एक्सपायरी है 28 नवंबर की। सबके यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, कॉल साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का प्रीमियम है। कॉल हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, कॉल हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा हो, ठीक है। कॉल को सेल भी कर सकते हैं, पुट को भी सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस बाय भी होते हैं, ऑप्शन सेल भी होते हैं, राइट। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस को हम बाय करते हैं, है ना। या फिर टर्म इंश्योरेंस होता है, हम बाय करते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सेल कर रही होती है। इंश्योरेंस की तरह काम करता है मेजोरिटी ऑफ केस में, है ना। तो एक तरीके से आपने प्रीमियम पे किया, उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया, उन्होंने 1 लाख लोगों को पॉलिसी सेल करी, राइट। और 1 लाख लोगों ने वहाँ पे उसको ले लिया, उसका पैसा जो भी था 10,000 12,000, और क्लेम कितना 5 लाख रुपए तक का। 10,000 12,000 और क्लेम कितना 5 लाख रुपए तक का। बट ऐसा तो है नहीं कि सारे एक साथ आ जाएंगे क्लेम मांगने के लिए, है ना। तो उनको पता है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो वहाँ पे अर्न कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उतना पैसा नहीं रखना पड़ता। मान लो कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ हुआ, तो उनको कोलेटरल तो रखना पड़ता है कि हाँ हम इतना अगर यहाँ पे क्लेम दे सकते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा तो है। ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। सिमिलरली जब आप ऑप्शन बाय करते हो, तो आपका काम हो जाता है कैसे, कितने में हो जाता है, देखो कितने में हो जाता है पर लॉट। देखो आप कितना पैसा लगा, देखो कितना, 1,500 रुपये, 1,100 रुपये, 2,100 रुपये, 2,800 रुपये, 3,600 रुपये, है ना, 1,400 रुपये, 90, ये देखो कितने से कम में लगा। बट जब आप ऑप्शन सेल करते हो, मान लो ये सेल करने बैठूंगा ना मैं, ये ऑप्शन कब सेल पे गया, मैं सेल पे गाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है मेरा, कितना मार्जिन लग रहा है, 86,000। क्यों लग रहा है 86,000? यहाँ पे पुट को भी अगर मैं सेल करूंगा, तो यहाँ भी मेरे को ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। क्यों, क्यों क्यों भरना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू हैव मनी, है ना। और क्यों, ये जो मैं अभी और एक्सप्लेन करता हूँ, 76,000 यहाँ पे लगा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो OI है, एकदम से सारी चीज़ें समझाऊंगा, धीरे धीरे अपन स्टेप बाय समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है यहाँ पे इनका प्रीमियम। प्रीमियम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू। इसको रहने देते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये देखना आप। यहाँ पे देखो, ये पूरे दिन भर में जो ओपनिंग था, उसके ओपनिंग से 70% गिर चुका है इसका ऑप्शन का प्रीमियम, राइट। एंड यहाँ पे जो 2,400 वाला जो है, 93 जो है, ये 4,400 के आसपास ग्रो कर चुका है। अगर अब अगर मैं ओपनिंग दिखाऊं आपको, 24,100 की कल ओपनिंग जी, कल मतलब आज ओपनिंग, आज कितना था, मॉर्निंग में कितना था और अभी कितना हो चुका है वो, तो आप देखोगे यही सबसे बड़ा रीजन होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डेली चार्ट पे गया मैं, अ, ये डेली चार्ट पे आप देखोगे, तो डेली पे आप यहाँ पे ऊपर देखना, ऊपर में कितना है, ओपनिंग कितना है, 14 रुपये, 14.85, एंड हाई कितना है, 134.70, लो कितना है, 5.75, 5.75। हीरो जीरो सुना होगा ना, हीरो जीरो बहुत लोग होते हैं, टेलीग्राम वगैरह चैनल पे देखा सर ये होगा कहाँ किसी। लिखा आ रहा है? देखो यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे, दिस वन दिख रहा है, दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा मुझे, अरे क्यों? अच्छा अरे हाँ, दिख हाँ, गया। ये यही तो है
है ना। तो आप देखो डेली चार्ट पे देखेगा ना, अब यहाँ पे देखना आप, है ना, मैं कर्सर लेके 14.85 ओपनिंग है, हाई कितना है 134.70, 5.75 एंड क्लोजिंग 101। तो हीरो जीरो जो सुना होगा आपने, देखा होगा टेलीग्राम चैनल्स पे लोग बताते हैं कैसा हो जाएगा हीरो जीरो। तो एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग ना जाने अनजाने में गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं, सट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि 5 रुपए का है, 10 रुपए का ऑप्शन है, चलो 10 लॉट ले लेते हैं। 10 रुपए का ऑप्शन है, कितना लगेगा, 2500 रुपये, मतलब 250 रुपये एक सिंगल लॉट में, और 10 लॉट ले लूंगा तो 2500 रुपये, 2500 के या तो कितने हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, क्या हो गया, ये तो फिर वही हुआ ना, एक तरह गैम्बलिंग कर रहे हो एक तरह से आप। तो ये लोगों की जो जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन सोच होती है, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएट होता है। तो इस केस में कौन पैसा कमाता है। मैंने आपको एक बार ये बताया था कि निफ्टी जो होती है ना, मैनिपुलेट भी होती है। निफ्टी को मैनेज किया जाता है। क्यों 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 कैसे मैनेज करोगे, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस, जो टॉप 10 कंपनीज है, वो बहुत बड़े बड़े फंड हाउस के पास पड़ी रहती है ना। वो एक आपस में सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को मूव कर देते हैं, है ना, निफ्टी को मूव कर देते हैं। निफ्टी को मूव करेंगे तो ये निफ्टी को मूव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन को भी मूवमेंट हुआ। उससे पहले क्या होता है, एक तरीके से ऑप्शंस में कहीं ना कहीं पोजीशंस बन जाती है ऊपर में, या तो ये कर देंगे। अब इस चीज को पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ और सिर्फ डीआईआई और एफआईआई, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही ऑप्शन सेलिंग किया करते थे। पर अब वो ऑप्शन प्लेयर जो बड़े थे वो ऑप्शन बाइंग में भी घुस चुके हैं। तो वो यही करते हैं, वो 10 रुपए का ऑप्शन को सीधे शूटअप करते हैं, 100 रुपीज तक लेके जाते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द मार्केट। जब वो कंट्रोल करते हैं ना, तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, जिससे मैं आपको सामने दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, फिर से देखना, है ना। तो आपको, अगर आपका कंपटीशन क्या है, आपका कंपटीशन ये लोग है, अगर आपका कंपटीशन ये लोग है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। और उसको प्रिपरेशन के लिए क्या है, सिंपल, हमारे पास बहुत सारे डेटास नहीं होते हैं, बहुत सारे डेटास पे काम नहीं कर सकते। आपका डेटा सिर्फ यही सिंगल है कि आपने अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को इतना वो बना रखा है कि अगर मुझे सेल दिखता है या मुझे प्रॉपरली एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड करें। राइट, पहली बात तो वीकली ऑप्शन में लोगों को मना करता ही हूँ, बट फिर भी अगर आप करते हो तो आपको इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, 15 मिनट का तो एक 200 पॉइंट का तो एक सिंगल कैंडल इतना बड़ा बन गया, उसके बाद आप सेल करोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो कभी तो ये अच्छा काम करता है, कभी ये काम नहीं करता है। राइट, तो थोड़ा सा आपको ना और भी बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। चलो फिर से आ जाता हूँ कोटक पे। मैंने आपको एफ आई आर डी एस का डेटा दिखा दिया, वहाँ पे दिखा दिया ऑप्शंस में कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पे वॉल्यूम कितने हैं, वहाँ पे कितने अमाउंट में आप ट्रेडिंग हो रही है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, राइट, तो आपने देखा यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ, है ना। मैं अभी एटीएम पे नहीं आऊंगा कि कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, एटीएम ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन, है ना, इन द मनी ऑप्शन, उस पर नहीं आ रहा हूँ। फिर सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो प्रीमियम में कितनी ग्रोथ हुई है ना, कितना प्रीमियम बढ़ चुका है ना, कितना प्रीमियम बढ़ चुका है यहाँ पे। ऐसा ही यहाँ पे देखो, ये प्रीमियम, ये ऑप्शन का, ये कॉल साइड का दिखाता हूँ मैं, कॉल साइड में कितना गिर चुका है, ओपनिंग कितनी थी कॉल साइड वाली और अब कितना हो गया है, यानी कल की क्लोजिंग भी दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे डेली चार्ट पे गया, अब डेली चार्ट पे आप देखिए, ओपनिंग 210 पे, 210 की ओपनिंग, हाई कितना 264, लो कितना 46, एंड लो क्लोजिंग कितना 50, अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, 56 के आसपास अभी काउंट करंटली चल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस जो होते हैं ना, ऑप्शंस वर्थ लाइक एक्सपायर होते हैं। 90% ऑप्शन वर्थ लाइक एक्सपायर होते हैं। इसको ऐसे देखो, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो जब इंश्योरेंस बेचती है तो वो उनको पता होता है, इसी प्रोबेबिलिटी उनको पता है कि ऑलरेडी कि यहाँ पर जो विनिंग रेट है हमारी है, हम हमको पता है प्रोबेबिलिटी क्या है ना, यानी कि सारे क्लेम नहीं आने वाले। सेम कसिनो, कसिनो की हम बात करें, कसिनो में भी कई लोग फन के लिए जाते हैं, कुछ लोग थोड़े स्किलफुल होते हैं तो वो भी जाते हैं। राइट, पर उसको हाउस को पता है ना, कसिनो को पता है, हाउस को पता है ऑलरेडी कि मैं ही जीतने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द डे। जब मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो स्टेक बढ़ाएंगे अपने आप से, है ना। वो मल्टीपल चीज़ें या फिर जो भी चीज़ करते आ रहे हैं उसको करते रहेंगे। राइट, और क्या होता है, एक जीतने वाले कितने होते हैं, 1,000 या 10,000 में से एक पर्सन होगा, तो वो बता देगा, वो उसको हो जाता है वो एक तरीके से। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर ऑप्शन में आपको एक्सेल करना है तो आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते वाला हूँ, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, है ना, ओपन इंटरेस्ट, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी क्या है, बात छिड़ी है तो अपन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। कॉल ओआई और पुट ओआई, ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट है एक तरीके से यहाँ पर जितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए ना, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लॉट, अगर आपने निफ्टी का एक लॉट लिया तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10 लॉट लिया 10 कॉन्ट्रैक्ट। तो इतने कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं और कहाँ पर वो बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे लैक्स में लिखे हैं ये ना। तो आप देख सकते हो 24,100 पे 99.64 कॉन्ट्रैक्ट है, लैक्स, 99.64 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, जो अभी बने हुए हैं 24,100 पे। अब नॉर्मली आप एक चीज़ कम सोचने की कोशिश करो कि अगर किसी चीज़ को सेल करेंगे तभी बायर होंगे। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तभी तो मुझे बायर मिलेगा। अगर मेरे पास कोई चीज़ है और कोई कहे कि लो मुझे दे दो, मैं बाय करना चाहता हूँ, अगर मैं मना कर दूँ सेलिंग के लिए,
तो नहीं बात बनेगी ना वहाँ पे, तो सेलर्स पहले होते हैं। तो ये जो पोजीशंस आप देख रहे हो ना, ये ऑप्शन सेलर्स की पोजीशंस है, ये सेलर्स की पोजीशंस है ना, बायर्स की पोजीशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ सेलर्स की है। तो ये सेलिंग की आइडिया आपको दे रहा है, सेलिंग का आइडिया आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये देख के भी कई लोग जो ओपन इंटरेस्ट देख के भी ट्रेड जो करते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट देख के भी ट्रेडिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो क्या देखते हैं, 102, देखो अभी बढ़ा गया आपके सामने है ना, अभी बढ़ा है एग्जैक्टली 102 लाख, मतलब ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी यहाँ पे फ्रेश मतलब सेल किए जा रहे हैं, है ना, ओपन इंटरेस्ट सेल किए जा रहे हैं। ये भी देखो यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल है। तो आप देख सकते हो 24,000 के ऊपर 121.66 ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 102 लैक्स यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ना। तो अगर आप यहाँ पे कंबाइनली देखोगे है ना, और इधर भी आप कंबाइनली देखोगे, जिस साइड आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई देगा, जिस साइड आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई देगा, उस हिसाब से अगर मान लो पुट साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो मार्केट ऊपर शूटअप करेगा, ऊपर शूटअप करेगा। और अगर आपका कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मार्केट कॉल साइड में अगर ऊपर, नॉर्मली कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, मार्केट नीचे गिरेगा। देखो सिंपल एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हम कंफ्यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। कॉल हम बाय करते हैं, जब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। पुट हम बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं यहाँ पे, राइट, कॉल, या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि कॉल तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, तो उसकी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट को सेल भी कर सकते हैं। पुट को हम सेल भी कर सकते हैं, एज ए सेलर की पर्सपेक्टिव से भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे पुट को हम बाय भी करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं, है ना। बस उसके लिए आपको मार्जिन देखना पड़ेगा, और साथ साथ कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेगी। बस ये ओपन इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉल सेलर्स का पर्सपेक्टिव से देखें, कॉल सेल जिन लोगों ने कर रखी है उनका क्या दिमाग में चल रहा है, कॉल सेल करने वालों के दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट को नीचे लेके जाना है, मार्केट को क्योंकि मार्केट का व्यू नीचे है ना। तो उन्होंने क्या करा, वहां पे कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया एक लेवल पे। रेंज में फंस गया ना यहाँ पे, मार्केट जो ये था, ये रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे ये रेंज में फंसा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो ऊपर जाना, कॉल को जब हम बाय करते थे कि ऊपर जाएगा, पर हमने यहाँ पे क्या करा, कॉल को सेल कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, पुट को सेल कर दिया। जब दोनों साइड से आपने कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया, तो मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा, एक रेंज में फंस जाएगा। बिकॉज सबको पता है कि निफ्टी का मोमेंटम कभी भी एकदम से 2-2.5% आ सकता है, पर 5% नहीं आता, 4% नहीं आता, 3% नहीं आता, है ना। इतना बड़ा मोमेंटम मिलना आसान नहीं होता। निफ्ट कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक कभी भी एक दिन में 4%, 10%, 20% भी गिर सकता है। निफ्टी का अगर बात करूँ तो 5% या 7%, 10% तो गिर ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा लोगों को ये होता है कि निफ्टी के जो फ्यूचर्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। निफ्टी कहीं ना कहीं स्टेबल है, निफ्टी में काम करना, इंडाइसिस में काम करना लोगों को सेफ्टी लगती है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो नंबर्स होते हैं ना, जो कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें समझने में। आप देखिए, जिस साइड आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कॉल साइड में अगर आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट को नीचे ले जाया जा रहा है या नीचे कहीं नहीं कर रहा है। और अगर पुट साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, तो एक तरह से मार्केट को ऊपर लिया लेकर जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, कॉल साइड में बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से रेंज बनाई जा रही है, एक रेंज बनाई जा रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 863% का यहाँ पर वो दिखाई दिया है, यहाँ पे देखो 250% का, है ना। सर तो उसमें साइड वाइज रहेगा मार्केट? हाँ, साइडवेज मिलेगा। और ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है अभी आपने देखा होगा, अभी चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये जो डेटा है हर 5 मिनट में या हर मिनट ये चेंज होता है। पहले देखा जाता तो हर, मतलब आज से 3 4 4 5 साल पुरानी बात करूँगा तो हर 15 मिनट में देखा जाता था, हर 5 मिनट देखा जाता था। पर अभी यहाँ पे हर मिनट ये चेंज हो रहा है, हर मिनट यहाँ पे ये चेंज हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आज तो एक्सपायरी है ना। सबको पता है कि अभी हम देखेंगे, अब मैं 3 बजे के आसपास यहाँ पे आपको बताऊंगा सर वापस ओपन करके कि ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये सारे जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सारे ऑप्शन, है ना। ये वाले जो भी है ना सारे जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे। उनको पता है ना, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, आपको पता है 1 साल का टाइम है। अब 1 साल के टाइम में अगर आपने क्लेम कर लिया, अब ऐसे जानबूझ के तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा, तो कभी हो गया वर्स्ट के सिनारियो में, और आप नहीं, मतलब मतलब वो कंप्लीट हो चुका है टाइम, उसके बाद आप कुछ कहो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप नहीं कर सकते ना क्लेम, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ऐसे ही तो वो क्या हो गया, जो प्रीमियम आपने पे किया वो जीरो हो गया, आपके हाथ से गया वो प्रीमियम, उसका कोई यूज तो हुआ नहीं। तो सेम यहाँ पे भी ये होने वाला है। जब उनको पता है कि ऑप्शन जीरो होने वाले हैं, तो उनको क्या किया, आपने सेल कर दिया, है ना। इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ऑप्शन सेलर्स ना के पास कहीं ना कहीं एक सेफ्टी होती है ना, एक सिक्योरिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन जाके आंखें बंद करके ऑप्शन सेल कर दो, नहीं। आंखें बंद करके ऑप्शन बाय कर दो, नहीं। उनको और जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शंस थोड़े से लेंदी होते हैं, 10 से 15 दिन और आप मुझे दोगे एक्स्ट्रा, तब मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़। ये मैंने अभी इसलिए बताया बिकॉज हमने निफ्टी का मोमेंटम देखना था, हमें स्ट्रक्चर को समझना था कैसे क्या हो रहा है, तो ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं वापस से निफ्टी के ऊपर आ जाता हूँ।
यहाँ पे हम फिर से निफ्टी के ऊपर आ गए। तो देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर ये है मेरा कहने का मतलब कि अभी देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक चीज दिखाने से पहले आप यहाँ पे देखिएगा। ये निफ्टी का मैंने 24,100 खोला यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 24,100, 24,100, 24,300। मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है आज इन्हीं के बीच में जाना चाहिए, यानी कि वापस क्लोजिंग होते होते। क्यों? क्योंकि 24,100 की पुट पे और 24,300 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट कैसा है, क्या है, चलो हम देखते हैं। 24,100, 24,100 की पुट, राइट? 24,100 की पुट देखो आप यहाँ पे, है ना? 24,000 का यहाँ पे, इधर 24,000 का पुट देखो आप, 124 ओपन इंटरेस्ट देखो, 124.06 ओपन इंटरेस्ट लैक्स में है, ये भी है ना, 42 लैक्स है, 477 लैक्स है, 91 लैक्स है। और इधर आप देखोगे तो 168, 300, 300 तो नहीं आने वाला, 168 पड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पे। 200 पे देखो 99.61 खड़ा हुआ है, 24 मिनट का देखो 106.40 खड़ा हुआ है। तो ये ऊपर तो नहीं आने वाला बहुत जल्दी, राइट? और नीचे भी ज़्यादा नहीं जाने वाला। अगर नीचे क्या होता है, कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कोई न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो फिर जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, फटाफट से कवर होना स्टार्ट हो जाता है, काटना स्टार्ट हो जाता है, कवर होना स्टार्ट हो जाता है। जिस साइड में प्रीमियम ज्यादा होता है उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा कि एकदम से गिरा और फिर उसके बाद यहीं कहीं घूमना स्टार्ट कर दिया। या कई कई बार क्या होगा, ऐसे एकदम से गिरा उसके बाद फिर ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, फिर ऊपर आया फिर नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो एक रेंज में जब फंस जाता है ना मार्केट, तो कॉल साइड के जो ट्रेडर होते हैं वो भी पैसा बनाते हैं, पुट साइड के जो ट्रेडर होते हैं वो भी पैसा बनाते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो कि मैं अभी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आप इसको जानो तो लोग क्या करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर एट द मनी का, तो ये वाला भी ऑप्शन सेल कर देंगे, ये वाला भी ऑप्शन सेल कर देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेडल सेल करना। तो ये भी जीरो, इसमें भी ऑप्शन, इसका गेट गेन मिल जाएगा, इसका भी गेन मिल जाएगा। इसको भी सेल कर देंगे और इसको भी सेल कर देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल, है ना? एटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस, थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे समझेंगे तो बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया लगे। अब आपने कहा था निफ्टी तो गिर रही है, पर निफ्टी के बाकी स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। निफ्टी के स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, तो आप देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है जो मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, महिंद्रा, इन्फोसिस, टाइटन, टेक महिंद्रा, टीसीएस। आईटी गिर रहा है आज, है ना? आईटी 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 गिरा रहा है ना, एक दो तीन आईटी, चार चार आईटी के स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स देखते हैं जरा, वो भी गिर रहे हैं क्या? हाँ, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो थोड़ी वीकनेस तो है मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा मिड कैप को आप देख लो जरा, मिड कैप भी ऐसा ही कुछ कर रहा है क्या? फिर निफ्टी देखो, फिर निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव नहीं है ना? फिर निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट ये भी ज़रूर है कि ये सपोर्ट जोन ज़रूर है, रेजिस्टेंस जोन जरूर है। तो रेजिस्टेंस जोन से अगर पलटता है मार्केट और अगर सेलिंग का आता है मौका, तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश नहीं करना। साथ साथ यहाँ भी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पे भी थोड़ा अलर्ट तो रखेंगे, है ना? हमारी अलर्टनेस तो कम नहीं होनी चाहिए। पर ये जरूर है कि अगर ये जो गैप बना है, ये गैप बन सकता है, हो सकता है यहाँ से 23,400, 23,800 के बाद आने के बाद वापस ऊपर से रिवर्स लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मार्केट एक तरीके से एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट अब वापस बढ़ा दिया है। तो अब नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने जान ली। अब हम देखते हैं फिर से, जो कि आपने भी कहा था, यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट अभी आप देखोगे ना सबका यहाँ पे और बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये 887, मतलब 1000% में आ जाएगा, 812, 800, मतलब ये देखो 12.46.25% है ना? ओपन इंटरेस्ट इतना ग्रो मतलब बढ़ चुका है ना मॉर्निंग से लेकर अब तक, है ना? ऐसे अगर आप और देखोगे, है ना, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी का हम देखें, नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ हो ही नहीं रहा होगा वहाँ पे। 26 दिसंबर, अब यहाँ पे देखो ना के बराबर ओपन इंटरेस्ट है, ना के बराबर ओपन इंटरेस्ट, दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि अभी इनका प्रीमियम देखो आप, यहाँ प्रीमियम कितना है, ये देखो 10,000, 9,000, 10,000, 9,000, है ना? यहाँ 10,000, 9,000, 8,000 के आसपास। और अगर आप 5 दिसंबर का देखेंगे, तो 5 दिसंबर में आप देखोगे तो 5 दिसंबर में कितना है आपका ओपन, मतलब प्रीमियम कितना है, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000। इसलिए लोग क्या करते हैं, वीकली ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रीमियम कम है। बट आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास टाइम भी कम है यहाँ पे, प्रीमियम के साथ साथ आपके पास टाइम भी कम है। तो वो एक जो बेसिक जो चीज़ होती है ना, वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को। अब बैंक निफ्टी हम देखें तो 24 दिसंबर, 29 जनवरी, सीधे वहां पे नहीं है वीकली ऑप्शन, है ना? ये खत्म हो चुका है। ऐसे आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स में आपको वीकली दिखाई देगा, ये देखो यहाँ सेंसेक्स, सेंसेक्स में आपको वीकली दिखाई देगा। फाइनेंशियल निफ्टी में भी आपको नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। एज ए रिटेलर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि अब हमको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मोमेंटम नहीं दिखाई देंगे, जो मैनिपुलेशन था मार्केट में वो नहीं दिखाई देगा। अब ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाया जा सकता है अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर को के अकॉर्डिंगली सोच के काम करते हो तो। क्योंकि जो इंडाइसेस होते हैं ना, वो कंपेरेटिवली थोड़े से स्टेबल होते हैं। ट्रेंड बनेगा तो क्लियर ट्रेंड बनेगा, गिरेगा तो ट्रेंड अच्छा गिरेगा। तो उस हिसाब से आप अगर वैसे देखोगे चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे।